वेलकम टू टेरेट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग जो भी इस रीडिंग पर ट्रस्ट करते हैं? यदि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो या फिर आप उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हो, टैरो रीडिंग पर ट्रस्ट करते हो, तो आप ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजा, जय हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग थर्सडे साईं बाबा जी के कार्ड लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स आपसे क्या अपेक्षाएं करता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे यूनिवर्स। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे कि आपको अपने लाइफ में ऐसे कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आपकी पहले एनर्जी ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। पहले हम देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ये आपकी एनर्जी आ रही है पहले, और आपको ऐसे कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है जिससे कि आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को हासिल कर सके जो आप रियली चाहते हैं। तो हमें अपने अंदर भी कुछ सुधार करने होते हैं, अपने अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। अब मैं सब लेना स्टार्ट करूँगी। पहले आपके कार्ड्स, बहुत सारे लोगों की एनर्जी शो हो रही है मुझे यहाँ पे। ओके, वाव, मैजिशियन, वाव, ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो आप लोगों से क्यों अपेक्षा करना चाहते हैं, पहले अब मैं वो बताना चाहती हूँ। आपसे अपेक्षा तो बहुत करते हैं यूनिवर्स। आपको किसी एक मुकाम पर देखना चाहते हैं, आपको किसी एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स। चलो, क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि आपको कुछ नया इस समाज को देने के लिए यहाँ पर धरती पर लाया गया है, भेजा गया है आपको। आप लेकिन कहाँ लगे हुए हो? सिर्फ पैसा कमाने में, अपने पैसे से ग्रोथ करने में आप लगे हुए हैं। लेकिन आपसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं यूनिवर्स? आपको एक मैजिशियन बना के भेजा। ऑलरेडी आपके पास उन सब प्रॉपर्टीज़ को दे दी गई हैं। आपको मेडिटेशन करके आप पिछले जन्म से आए हुए हैं, इसलिए आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप बस हाथ ऊपर करके जब ईश्वर से कुछ मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। यदि आपको इस रीडिंग पे ट्रस्ट है तो आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास उन सब चीज़ों को पाने का अधिकार है। आप में किसी भी चीज़ में वाद विवाद में आप लोगों के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप यदि कोई मेंटली बहुत वीक है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास इतना धन आ जाएगा, आपकी इतनी ग्रोथ होगी, आप इतना वैभव के साथ जी सकेंगे आने वाली लाइफ में, क्योंकि ये सब आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे के भेजा हुआ है। साथ में ये 10 स्टार का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सहन किया है, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेला है। क्यों? क्योंकि आप यदि एक बार में नहीं समझेंगे तो आपको वापस फिर से उस साइकिल में डाल दिया जाता है, और तब तक डाला जाएगा जब तक आप उसमें से कुछ चीज़ें सीख के आगे नहीं बढ़ जाते हैं। ये तब तक प्रोसेस स्टार्ट रहने वाली है आपके साथ, क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा दी गई है कुछ नया क्रिएट करने की। लेकिन आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? सिर्फ अपनी मनी ग्रोथ की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आपको बस ये लग रहा है कि बस मैं कैसे पैसे कमाऊं, आपका सारा ध्यान यहाँ जा रहा है। जबकि आप ना एक पूरा धनवान इंसान बन सकते हो। ऑलरेडी आपके अंदर ये सारे गुण हैं, लेकिन आपसे यूनिवर्स अपेक्षा कर रही है कि आपने जो सीखा है, जो लोग अपनी तकलीफ़ों से सीखा है, जो अपने चैलेंजेस से सीखा है, जो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपने
इन सारी प्रॉब्लम से जब आप निकल रहे थे तो आपने जो भी कुछ लर्न किया है उसको समाज को देना है, ये यूनिवर्स आपसे अपेक्षा करते हैं। आपको सिर्फ जहाँ आप रहते हो उतने ही जगह नहीं, पूरे इस वर्ल्ड में आपको छाना है। और आपके कहीं तो कहीं ये दिलो दिमाग में चल भी रहा है कि मुझे कुछ नया भी करना है, सिर्फ पैसे नहीं कमाने। आज यदि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आप सचमुच में सोच रहे हैं कि मैं जो ये सिर्फ पैसे कमाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो सिर्फ यही नहीं करना है, मुझे और भी कुछ करना है। लेकिन आपको अब ये नहीं पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते थे और आप क्या कर रहे हो। तो आप यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी एज है वो काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब 40+ या 45+ यहाँ एज होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए बड़े हुए हो और उस एक्सपीरियंस के द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी किया है। और यदि आप लर्न नहीं करते हैं ना, तो वापस आपको उस सिचुएशन में डालकर कुछ लर्न करके फिर बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेके आया जाता है। और आज मैं आपकी यदि कंडीशन देख रही हूँ तो आप काफ़ी रिच हो, आपके पास वो सारी समृद्धि है, खूब सारे पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, यहाँ तक कि आप अपने लाइफ में डिसीजन मेकर हो। और आपका काम है कि आप लोगों की सेवा करो, लोगों को दो, जिनके पास नहीं है उनकी हेल्प करो। और आप अपने लाइफ में भी उतना ही दो जितना थोड़ा एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि देने गए तो हम बहुत सारा दे रहे हैं, उतना देना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स काफ़ी आ रहे हैं और साथ में वॉन्ड्स आ रहा है। इसका मतलब ही यही है कि आप में ऊर्जा आज भी बनी हुई है। भले आपकी एज हो गई है लेकिन आज भी आप में ये ऊर्जा है और आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ नया करना है। मे बी आप ऐसा कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हो जिससे कि बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सके। मे बी आप ऐसा कोई प्रपोजल की राह देख रहे हो, या ऐसा कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है और आपने उस प्रोजेक्ट को लगाया है और आप देख रहे हो कि उस प्रोजेक्ट में जब आपको सहमति मिल जाए तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हो, उस बिजनेस के द्वारा आप हेल्प करना चाहते हैं। और ये आज आपको ये बात समझ में आ गई है, आपका सोल पर्पस आपको समझ में आ गया है। जो यूनिवर्स आपको भेजी थी, एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे कि मैं आपको यहाँ भेज रहा हूँ, आप में ये काबिलियत दी गई है, आप में मैजिशियन की पावर दी गई है, आप वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो, बस आपको वो काम करना है। और अब वो राइट टाइम आ चुका है अब आपको काम करने का, जो यूनिवर्स आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। और आप वो देख रहे हो कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं, कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं कि अभी तक वो काम मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को करना है ये समझ में आ रहा है बट क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं ये कार्ड यहाँ रखती हूँ और थोड़े से कार्ड और आपके लिए निकालती हूँ कि आप फ्यूचर में आपको कौन सी एनर्जी में जाना चाहिए और एनर्जी में जाना चाहिए। ये आपका एक्चुअली लास्ट कार्ड था लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ज़रा 2-3 कार्ड और निकालूं। ठीक है। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक कार्ड और ले लेते हैं। वाओ, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको कुछ यूनिवर्स को देना है और ये आप जानते हो क्या देना है। और जो लोग, यदि आप इस रीडिंग पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं ये बता दूं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो आपने अचीव कर लिया। आज आपकी एज 40-45+ हो चुकी होगी और आपने बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आपको पता है कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बैलेंस बनाना है। और मे बी आप लोगों को अब बहुत सारी चीज़ों का गाइड करना चाहते हो क्योंकि आपकी सारी विशेष यहाँ फुलफिल हो गई हैं। डिवाइन ने आपको सारी ब्लेसिंग दे दी है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना और यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स का आना, तो ये मुझे यही शो कर रहा है कि आपने जो अपने लिए जो गोल बनाए थे, अपने लिए जो एक्सपेक्ट किया था, वो सब आपने अचीव कर लिया है आज की डेट में। अब आपको यहाँ कुछ लोग जो कंफ्यूज हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप कुछ लोगों को धार्मिक
अनुसार कुछ लोगों को गाइड कर सकते हो। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो लोगों को बता सकते हैं, वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मुझे टैरो रीडर भी दिख रहे हैं, कुछ लोग हीलर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ, कुछ लोग धार्मिक से रिलेटेड कुछ लोगों को गाइड करने वाले भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। बस एक ही है कि आपने यहाँ पर धन कमाया है और आप यहाँ बांट रहे हो, लेकिन बस इतना ही बांटो जितना ज़रूरी है। ये मैंने आपको पहले मैसेज दिया था और आज ये कार्ड आया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको अपने लिए भी पैसे बचा के रखने। ऐसा नहीं है कि आप जो कमा रहे हो बस सब लुटाते जाना है। इसलिए ये कार्ड आया है कि आप अपने लिए भी थोड़ा आपको सेविंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और मैं कार्ड निकालती हूँ सोल पर्पस के। देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, फिर डिवाइन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसमें आपका पता चल जाएगा हमें क्या और करना है। यहाँ मेरे को बहुत क्लियर हो रहा है कि आपने जो अपने लिए बिजनेस क्रिएट करना है तो आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस को स्प्रेड करा चाहते हो, मे भी विदेशों में भी अपना कुछ सामान बेचना चाहते हो तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं यहाँ पर। यस, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तभी आप बिजनेस डेवलप कर सकते हो। किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक इमेजिनेशन पावर का होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, बहुत सही। ठीक है, अबंडेंस का कार्ड भी है यहाँ पे। डिवाइन आपसे अब क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है। ठीक है, आपके अंदर एक करेज दिया हुआ है, तभी आप कोई बिजनेस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर फियर नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम है। मतलब आपने अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब रेडी करके रखा हुआ है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा रेडी करके रखा हुआ है कि आप अपने इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके अपने आप को, अपने सोल को नर्चर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर डेवलप करती है। तो ये क्वालिटी भी है और इस क्वालिटी को बनाए रखना है, ये भी सर यूनिवर्स आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। आपका जो पर्पस है अब उस पर आपको मूव ऑन करना है। ये नहीं देखना है कि अब मेरी एज हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि 65 की एज में KFC वाले ने अपने काम की नई शुरुआत की थी और अपने लाइफ को अचीव किया था। और आज हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग अपने 70 एज के बाद बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं। इसलिए एज जो होती है ना वो कोई मैटर नहीं करती है। एज किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं बन सकती। आपका स्वास्थ्य रुकावट बन सकता है, आपकी एज रुकावट नहीं बन सकती। कई लोग 98 की एज में भी साइकिल चला रहे हैं, कोई अपनी ज़िंदगी के एक नए सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एज कभी भी लिमिटेशन नहीं होती है। आपका इमेजिनेशन आपको या तो लिमिटेशन में डालेगा या तो आपको वाइड एरिया में लेके जाएगा। तो आपका इमेजिनेशन क्या कह रहा है उस पर फोकस करो, क्योंकि ये डिवाइन आपको इमेजिनेशन दे रहा है। देख रहे हो यहाँ ये 2 वायलेट डार्क कलर, ये 2 लाइट कलर आए हुए हैं और ये हमारे 7 चक्रा को शो करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो क्राउन चक्रा है, आपका जो क्राउन चक्रा है वो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया कि वो आपका बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, आप एक स्टार सीड हो। एक स्टार सीड को कुछ यहाँ दे के जाना होता है, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता है, उसको लोगों के लिए कुछ करना होता है। इसलिए मैं ये 2 कार्ड ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि आप ये हो, ये कभी नहीं लाइफ में भूलना। और जो ये होते हैं वो तकलीफ़ों से नहीं घबराते, वो हर चीज़ को समझ के चलते हैं। और जो लॉस कर दिया है आपने, जो अपॉर्चुनिटी आपसे खो गई है, उस पर अफसोस नहीं करना है, क्योंकि वो खोई इसलिए है क्योंकि वो आपकी थी नहीं, बस आपसे मिलने आई थी, आपसे मिलके चली गई। बस इतना यदि आप सोचते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। जिन चीज़ों को आपने खो दिया है, जिन चीज़ों को आपने लॉस कर दिया है, उसको ये सोचिए कि वो डिवाइन ने यही सोचा है कि वो उसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, इसलिए आपने उन सब चीज़ों को खो के आगे बढ़ गए हैं। आप ये सोच के आपको आगे जाना है और प्रेजेंट भी जीना है, प्रेजेंट में, क्योंकि आप जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना ही आप अपने फ्यूचर के लिए
कुछ समझ सकते हो, कुछ कर सकते हैं। यहाँ डिवाइन आपके लिए ये कह रही है। तो आपको जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना ही अपने लिए, लोगों के लिए, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करके आप जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे यूनिवर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और अबंडेंस तो है ही, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और अबंडेंस का कार्ड एक साथ आया। इसका मतलब है आप जो लिमिट कुछ डाल रहे हो, ज़्यादा दूर की नहीं सोच पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप छोटी चीज़ों का गोल मत बनाओ, बड़ी चीज़ों का गोल बनाओ, बड़े पैमाने पे गोल बनाओ और अकेलेपन से बाहर निकलो। कुछ लोग अकेले बैठ गए हैं, घर पे बैठ गए हैं, हम कुछ लोग रिटायर भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो आप ना घर में नहीं बैठना, बस बाहर निकलो और इस दुनिया को कुछ दे के आओ। मेरे को ना यहाँ साईं बाबा के इतने बंडल आए हैं और मैं इसको सबको लूँगी, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे कार्ड आ रहे थे, तो मैं ये सारे लूँगी। यस, बाबा जानते हैं आपकी कैपेसिटी, डिवाइन जानता है आप, और आपको भरपूर गिफ्ट भी दिया हुआ है। वाह, अब देखो मैं 2 कार्ड आपके सामने और लेके आऊंगी, इसको हाईलाइट करूंगी। देखो, आप ये देख पा रहे हैं, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहा है और साईं बाबा भी कह रहे हैं अबंडेंस, हर चीज प्रचुर मात्रा में, खुशियाँ। लेकिन मुझे यहाँ क्यों नज़र आ रहा है ऐसा कि आप अभी भी कुछ पुरानी चीज़ों में उलझ गए हो और आप अपने लिए उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जो आपको क्रिएट करना है। मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है। बाबा न आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है ये पता है आपको, पर क्या करना है कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बाबा आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, बाबा आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ भी देखो इन्फिनाइट लिखा हुआ है और इस इंसान के सर पे इन्फिनाइट का सिग्नल डिला हुआ है। तो बाबा भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी जो विशेष हैं, जो बहुत लंबी विशेष हैं, उन सब चीज़ों को आपको दिया जाने वाला है। आपकी प्रे में जितनी विशेष आती हैं वो सब आपको गिफ्ट के रूप में एक एक करके मिल जाएगा। आप स्टक होके मत रहो, आप रुको मत, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपको डिवाइन ने पूरी फ्रीडम दी रखी है, हर चीज़ की फ्रीडम दे रखी है। भले आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन याद रखिए उस प्रॉब्लम में से आप एक बार यदि आप रिकॉल करेंगे उस प्रॉब्लम में से, तो कोई ऐसा बंदा आया या आपके अंदर ऐसी कोई शक्ति आई कि उस प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल के आ गए। क्यों हुआ? वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप डिवाइन के चाइल्ड हो, डिवाइन के बच्चे हो आप। और इसीलिए यदि आपको वहाँ कहीं डाला भी जाता है तो वो कुछ सिखाने के लिए डाला जाता है। चलिए एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है कि जैसे माँ रहती है, बच्चे ने कोई गलती कर दी, माँ क्या करती है? उसको डांटती है, और गलती करता है फिर उसको और ज़ोर से डांटती है, समझाती है, नहीं समझता तो एक थप्पड़ भी मारती है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ उससे प्यार नहीं करती। माँ उस बच्चे से तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तभी उसको सबसे ज़्यादा उसको सिखाना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसको इस दुनिया से लड़ने के लिए, उस दुनिया के तौर तरीके सिखाने के लिए उसको रेडी करती है। तो डिवाइन कुछ लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं और मोस्टली स्टार सीड के साथ करते हैं। क्या करते हैं? उनको एक सोल पर्पस के रूप में भेजा जाता है और जब हम लोग यहाँ आते हैं वो हमारा सोल पर्पस भूलते हैं और फिर डिवाइन हमको हर वक्त हमें ऑब्स्टेकल खड़ी करती है और हमें ये बार बार याद दिलाती है कि निकलो यहाँ से बाहर। मे बी आपके बहुत सारे रिलेशनशिप ख़त्म हुए होंगे, मे बी आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स रहे होंगे वो आपको छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी जर्नी और उनकी जर्नी अलग है, इसलिए ऐसा सब हुआ है। इसलिए नहीं कि वो आपको नहीं समझ पा रहे तो वो अलग हैं या आप अलग हैं, आपकी जर्नी अलग है, इसलिए कुछ लोग आपकी लाइफ में से निकलते जा रहे हैं और सिर्फ वही लोग आपके लाइफ में रहेंगे जो आपको चाहते हैं, सिर्फ वही लोग आपके लाइफ में रहेंगे। और इसीलिए मैंने बोला जब भी आप फंसे होंगे तो ईश्वर ने आके आपको वहाँ से निकाला होगा,
क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यू आर अंडर बाबा प्रोटेक्शन। इसका मतलब डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो आप। साईं बाबा को जो मानते हैं वो साईं बाबा के प्रोटेक्शन में है, जो कृष्णा को मानते हैं वो कृष्णा के प्रोटेक्शन में। मतलब आप जिस डिवाइन को मानते हो, आपका जो धर्म है, जिस डिवाइन की आप प्रार्थना करते हो उसके प्रोटेक्शन में है, इसलिए आप वहाँ से बाहर निकल के आते हो। और आपका सबसे बड़ा गुण क्या है? हार्डवर्क करना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आप अपने आप को वापस करेज में लेकर आते हो, हिम्मत लेके आते हो और खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर पड़ाव पे आपको एक नहीं तो एक गुरु भेज देते हैं, कोई नहीं तो कोई गाइड करने वाला भेज देते हैं। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। और यही ग्रेस आपको आपकी नई ऊंचाई तक लेके जाने वाला है। और ये ब्लेसिंग्स आपको नई उड़ान पर लेके जाएगा, जो अबंडेंस लेकर आएगा। और इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हो, इसलिए हार्डवर्क भी करते हो। यह आपके अंदर है, लेकिन आप रुको नहीं। कुछ लोग जो रुक गए हैं उनके लिए है, बाकी तो लोग रुके नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं रुकने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, तो ये बता दूं कि यही डिवाइन आपसे एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। ये जो आप बाउंड्रीज है वो डिवाइन के लिए नहीं होती। आप कहीं भी चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, डिवाइन आप तक पहुंच जाएगी। उनके लिए कोई बाउंड्री, डिस्टेंस कुछ नहीं होता। जहां आप जाना चाहो चले जाओ, ईश्वर आके आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, सपोर्ट कर देगा। क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य तो बहुत बड़े बड़े हैं। हील करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को अपने धर्म के प्रति अच्छी बातें बताना, उनको ज़िंदगी में स्टेबल करना। आपके पास तो भरपूर नॉलेज है, छोटा मोटा नहीं, बहुत डीप नॉलेज है आपके पास। तो आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो चीज़ें सीख रहे हो उसको भी सिखाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग उद्यमी होकर मतलब कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। कुछ लोग आप लोग वेबिनार ले सकते हो। कुछ लोग आप लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लोगों को, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आप उनको कुछ गाइड कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। आप मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हो, क्योंकि लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी जहाँ स्टक होती है वहीं से ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का काम करते हो। और ये सबके साथ नहीं होता, ये डिवाइन जिस पर ब्लेसिंग करती है उसी के साथ होता है। और कुछ ऐसे तत्व आते हैं ऐसे रुकावट डालने के लिए। आप जानते हो आप रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है और आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहते हो, आप दूसरों को भी देना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है रुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन की पावर और गुरु की पावर, ये दोनों ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहने वाली है। और इसी बल पे डिवाइन आपको ये एश्योर करना चाहते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है उनके लिए। जब आप बोलोगे मैं आ जाऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंश्योरेंस भी है। इसलिए आप कभी भी ऑब्स्टिकल से, परेशानी से, चैलेंजेस से कभी घबराना नहीं, लिमिटलेस होके काम करो, ठीक है। यह हमें साईं बाबा के, देखिए ऐसे लोग जो काम करते हैं ना, मोस्टली ऐसे लोग जो, हाँ, जो कार्मिक कनेक्शन में है ना, उनकी आपको मोस्टली सपोर्ट करना है। आप जहाँ भी रहो, जिस कंडीशन में भी रहो, आप यदि खुश रहोगे, अपने आप से खुश रहोगे। कुछ लोग यहाँ से जो परेशानियों से निकले हैं ना, वो शायद खुश आज भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो पुरानी बातों को बार बार रिकॉल करते हैं और वो उस परेशानी में घुल के अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं। तो यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये पूरी दुनिया ही आपकी है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ और काम करो। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं क्या हम अपने घर से काम करें या हम बाहर निकल के काम करें? तो साईं बाबा कह रहे हैं जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ। जैसे आपको बुक लिखनी है, बुक लिखो, लोगों को गाइड करो। आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखो, लोगों को गाइड करो। आपको वीडियो बना के करना है, वीडियो बना के करो। आपको वेबिनार करके करना है, वेबिनार करके करो। मतलब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आपको ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा
नज़र लगना या लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि डार्क एलिमेंट्स आपके आसपास आ जाते हैं कई लोगों के। सॉरी, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है, बस हवन करो, अपनी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर दो। इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो जो चीज़ पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, इसके पहले भी मैंने बताया था आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। दोस्त गए होंगे, आपका सामान गया होगा, मे बी आपकी लाइफ में से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गई होंगी। तो आप किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना है। आप थोड़ा होम हवन करके अपने उस फायर को बर्न करके आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपनी न्यू बिगनिंग वापस स्टार्ट करो। क्योंकि आपकी लाइफ में अब जो लोग आएंगे ना, वो आपको सपोर्ट करने वाले आएंगे। आपके जो सफ़र हुआ है उन सबको आप बाहर निकल आओ उसमें से, और जो लोग तकलीफ़ में हैं उनका हाथ पकड़ो, उनको सिखाओ कि आप जो अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए हो, वो लोगों को सिखाओ कि वो कैसे ले और वो उस लाइफ में से कैसे बाहर निकल आए। देखो यहाँ एक डिवाइन आ गई है आपके लिए। देखो 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 देखो, देख रहे हो ब्लैक कांट, ये डिवाइन को शो करता है। इसका मतलब मैंने आपको बताया एंजल्स डिवाइन आपको साइन देती है, तो यहाँ ये ब्लैक कांट का आना ही एक साइन है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्स आपसे। जिसको भी ट्रस्ट है वही कमेंट करना। नेगेटिव कमेंट करते हो ना, तो मुझे उसको लाइक नहीं करते बनता, और वो मैसेज हर वक्त फिर मुझे दिखता रहता है। और मुझे नेगेटिव कमेंट्स इसलिए पसंद नहीं आते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो आप टैरो रीडिंग नहीं देखो। यदि आप विश्वास करते हो तो टैरो रीडिंग देखो, और इसलिए देखो क्योंकि आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है, इसलिए देखो। और सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी है, आपके जैसे प्रॉब्लम से गुजर रहे उन सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी है आपको। यही तो आपका सोल पर्पस है, और यही तो डिवाइन आपसे कह रहा है, आप स्टार सीड हो। तो इसको समझो। चाहो तो ये वीडियो एक बार और देखना, यदि सचमुच में आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है और दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना है, तो एक बार और देखना इस वीडियो को। तो चलिए, कौन कौन ये करने वाला है आई डोंट नो, पर मैं अपेक्षा करती हूँ बहुत सारे लोग देखेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। यूनिवर्स आपसे जो अपेक्षा करती है उस पर आप खरे उतरने के लिए कदम उठाएंगे, एक्शन लेंगे, और अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में रोशनी भरेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नई उजाला, नई रोशनी, नई पॉजिटिविटी लेके आइए। ठीक है, इसी अपेक्षा के साथ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।